नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमनश्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान के राजवंश और मुगल संबंध, इसके जो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मैंने कुछ किताबों से और कुछ जो है टॉपिक है उसको पढ़ा और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैंने बनाने की पूरी कोशिश करी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले देखते हैं शब्दावली, जिसमें है खालसा। क्या कहलाता है? खालसा का अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केंद्रीय अधिकार क्षेत्र, यानी कि कोई भी जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर अगर मुगल सत्ता है स्थापित है तो वो उस क्षेत्र को उसको अपने अधिकार में लेने के लिए उसे खालसा घोषित कर देती है, यानी कि उस पर उनका अधिकार हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें चंदावल। क्या कहलाता है? यानी कि सेना का पीछे वाला जो भाग है वो चंदावल कहलाता है। छापामार युद्ध, यानी अचानक आक्रमण कर दें और आक्रमण करके वापस छुप जाएं, ये एक युद्ध की एक विधा होती है। और हरावल, यानी सेना का आगे का जो भाग है वो हरावल कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर हम बात करते हैं। और जितने भी जो प्रश्न हैं वो इस टॉपिक से ही बनाए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको देने हैं। तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें उसे इनका जो आंसर है वो लिखें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि सेना का हरावल दस्ता होता है। हरावल दस्ता क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। और कौन कौन से हरावल दस्ते में मुगल सेना में हरावल दस्ते में कौन था, और साथ ही साथ प्रताप की सेना के अंदर हरावल दस्ते में कौन था, उनके अगर आप नाम भी साथ में लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार रिपीट होते रहते हैं वो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। बहुत ही सिंपल और इजी नाम है, और इस पर मैंने कुछ जो पंक्तियाँ थी वो भी मैंने आपको जो है सुनाई थी। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब हमने स्टार्टिंग में ही इसको टॉपिक को पढ़ा था तो वहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ था कि मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो किसने रखी थी, कितने समय तक उन्होंने उस पर शासन किया, उसके बारे में। चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो है पानीपत का पहला युद्ध किन किन व्यक्तियों के बीच हुआ। उन व्यक्तियों के नाम आपको लिखना है कि किस किस व्यक्तियों के बीच में पानीपत का जो युद्ध है वो उसकी तारीख, और साथ ही साथ किन किन व्यक्तियों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, उनका नाम। पांचवें नंबर का जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन था। यानी उस राजा का नाम आपको बताना है जिसने विक्रमादित्य की जो उपाधि थी या नाम था वो धारण किया और बाद में वो उन्होंने दिल्ली पर जो है शासन किया। तो उस राजा का नाम आपको बताना है। छठे नंबर का जो प्रश्न है वो है कि मुगलों का सर्वाधिक विरोध करने वालों में मेवाड़ के किस महाराणा का जो नाम है वो प्रमुख है। यानी उस मेवाड़ के महाराणा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जिन्होंने सर्वाधिक विरोध किया था मुगलों का। सातवां जो प्रश्न है वो है महाराणा उदय सिंह के पुत्र का नाम। यानी महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र है उसका क्या नाम है वो बताना है। साथ ही साथ ये बताना है कि उनको और किस उपनाम के साथ में जाना जाता है, ये भी अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आठवें नंबर का जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप चाहें तो इस पर स्टार लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस उम्र में हुआ। यानी कि जब हमने पढ़ा था तो मैंने बार बार बताया था कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार जो ये प्रश्न है वो रिपीट भी होते हैं। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस उम्र में हुआ था वो उम्र आपको बतानी है। साथ ही साथ इनका जन्म और इनके पिता की मृत्यु। देखिए, मृत्यु से संबंधित ही इनके राज्याभिषेक की बात मैंने आपको याद करवाने की जो कोशिश है वो की थी। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर इनके राज्याभिषेक की उम्र याद करेंगे। साथ ही साथ इनके जो पिता की मृत्यु है वो डेट भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप उससे भी इसी के साथ याद करके रखें तो
इम्पोर्टेंट है और याद करने में आपको आसानी रहेगी। जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने बनाए हैं वो उसमें हिंट आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप इन प्रश्नों को मैं धीरे धीरे इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप आराम से इनके जो जवाब हैं वो लिखें। 9वें नंबर का जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि कीका के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है मेवाड़ का जो कीका के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ उसका जो अर्थ होता है वो क्या निकलता है, वो भी आप लिखें। 10वें नंबर का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक तब भी मैंने आपको बताया था, डायग्राम भी बनाया था ताकि ये आपको याद रहे। अब आप जब इसके नोट्स में लिखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बना करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, याद करने में आपको आसानी होगी। प्रश्न ये है कि अकबर के द्वारा प्रताप से समझौते के लिए कितने व्यक्तियों को भेजा गया था, ऐसे कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो गए थे। साथ ही साथ मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी और उस ट्रिक को आप काम में ले वहीं पर लिखें, साथ ही साथ डायग्राम भी अगर आप बना करके लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अकबर के द्वारा प्रताप से समझौता करने के लिए कितने व्यक्तियों को भेजा था, किन किन व्यक्तियों को भेजा था, और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी वहीं पर लिख देनी है। अगला जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है और बार बार जो है ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में भी, कई बार आपने देखा भी होगा इन प्रश्नों को कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, यानी तारीख आपको अलग अलग मिलेगी लेकिन हमने 7th क्लास के हिसाब से ही लिखा है क्योंकि उसमें कोई फेरबदल नहीं किया कि कौन सी किताबों में क्या मिलता है। तो जो तारीख अभी 7th क्लास के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं वो तारीख आपको बतानी है, जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है उस तारीख को आपको काम में लेना है। मैंने आपको हल्दी घाटी की एक इमेज भी आपको दिखाई थी और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोबारा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ, और उसे हल्दी जैसे रंग की वजह से, आपने उस मिट्टी का रंग मैंने आपको दिखाया था तो उस मिट्टी का जो रंग है बिल्कुल हल्दी जैसा ही है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था ये आपको बताना है। उसी से संबंधित जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन व्यक्तियों के बीच हुआ। देखिए मुख्य रूप से किन किन व्यक्तियों के बीच में हुआ था, उनके जो नाम है वो आपको प्रमुखता से लिखने हैं। अगला प्रश्न जिस पर आप आराम से स्टार लगा करके लिख सकते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा, किस व्यक्ति ने कहा। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डायग्राम बना करके आपको समझाया था, उसी डायग्राम से उसी डायग्राम की तरह अगर आप इस जो प्रश्न है उसका जवाब लिखेंगे आप तो उसी डायग्राम को बना करके लिखें कि किस किस व्यक्ति ने उस युद्ध को क्या क्या कहा है, तो वो याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है वो किस युद्ध को कहा है, किस व्यक्ति ने कहा है, वो आप देखें। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आराम से इसके स्टार लगा करके रखें, इंपॉर्टेंट करके लिखें कि मुगल इतिहासकार हैं जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। वो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। मुगल इतिहासकार, देखिए जो भी प्रश्न बनाए हैं उनमें हिंट ज़रूर है तो आप पकड़ पाएंगे कि एक मुगल इतिहासकार है जिसने कि हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा जो हाल है वो लिखा है। प्रश्न वापस घूम करके वहीं आ गया, उसी से संबंधित जो अगला जो प्रश्न है 15वां जो प्रश्न है वो उसी से संबंधित है कि मुंतखब उत तवारीख। देखिए मुंतखब ब आपको जोड़ना है क्योंकि इनकी जो किताब का जो नाम है वो ये इसमें ब जो है वो मिसप्रिंट है, यूँ समझ लीजिए, या फिर इसमें जो है गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप नोटेट करें कि मुंतखब उत तवारीख जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है। प्रश्न वापस रिलेटेड है, उसी से संबंधित है ताकि आप के जितने भी जो प्रश्न हैं उनके जो जवाब है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहें और एक दूसरे से हिंट जो है आपको मिलती रहे तो आप लिख पाएंगे। और अगला प्रश्न है कि प्रताप ने किस मुगल सेना के पठान को ज़ीरा बख्तर सहित उसके घोड़े के 2 फाड़ कर दी थी। देखिए मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई थी और मैंने बार बार उस व्यक्ति का नाम भी लिया था कि ऐसा मुगल सेना का व्यक्ति रहा है जिसे महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित 2 फाड़ कर दी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जो है वो आप दे पाएंगे। अगर आपको नहीं याद तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखें, वहाँ पर इसकी जो फ़ोटो है वो है, अगर आप उसको देखते हुए लिखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा।
अगला जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि अकबर ने किस व्यक्ति को 3 बार प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा था पर वह असफल ही रहा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था और उसने कब कब प्रताप पर आक्रमण किए थे वो आपको बताना है। मैंने बिल्कुल डायग्राम से बार बार आपको समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे अकबर ने प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा था लेकिन वो असफल रहा। तो आपको ये बताना है उस व्यक्ति का नाम, और 3 बार आक्रमण उसने कब कब किए थे, कौन कौन से महीनों के अंदर किए थे। मैंने बताया कि सन तो सेम है लेकिन महीने अलग अलग हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप वैसे ही डायग्राम से लिखें तो आपको याद रहेगा। 18वें नंबर का जो प्रश्न है वो है दिवेर युद्ध। यह युद्ध जो था वो कब हुआ, इसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं इस प्रश्न पर भी। महाराणा प्रताप ने चावंड को कब राजधानी बनाया था और कितने सालों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने काफ़ी बार आपको पढ़ के बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी जो बनाई थी वो कब बनाई थी, अपनी नई राजधानी बनाई थी उन्होंने, लेकिन ये कितने सालों तक मेवाड़ की राजधानी रही है, कब से लेकर के कब तक, कितने सालों तक जो था ये मेवाड़ की राजधानी रही है, इम्पोर्टेंट है। 20वां जो प्रश्न है वो है चेतक महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में किस गांव तक लेकर के आया था। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा भी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो चेतक है वो घायल हो चुका था लेकिन इसके बावजूद भी वो महाराणा प्रताप को लेकर के आ गया था उस गांव तक, लेकिन वहां आकर के उसकी मृत्यु हो गई थी और वहां पर उसकी छतरी भी है, तो ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है वो है महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम भाग यानी आगे वाले भाग का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, उस व्यक्ति का जो नाम है वो आपको यहाँ पर बताना है कि महाराणा प्रताप की सेना का अग्रिम भाग का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो कौन से थे, जिन्होंने मुगल सेना पर पहला वार किया था, उस व्यक्ति का नाम। अगला जो प्रश्न है वो है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ये आपको बताना है किस जगह पर उनकी मृत्यु होती है, उनका जो मृत्यु का समय है वो आपको बताना है, किस अवस्था में, यानी उनकी जो उम्र थी वो कितने वर्ष की थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। 23वां नंबर का जो प्रश्न है वो है वाडोली गांव में किसकी समाधि बनी हुई है। ये आपको बताना है कि वाडोली गांव है और इस गांव में किसकी जो समाधि है वो बनी हुई है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 24वें नंबर का, ज़रूर आप 4-5 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम राजस्थान की चित्रकला शैली पढ़ते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट जो ये प्रश्न है वो बन जाता है कि किसके काल में चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। आपको उस व्यक्ति का जो नाम है बताना है, और ये जो चावंड चित्रकला शैली है उसके जो चित्रकार हैं यानी कि उस समय उनके समय दरबार में वो चित्रकार भी रहे हैं और उन्होंने 6 राग और कुछ जो है वो बनाई थी, वो मैं हिंट के लिए आपको बता दूं तो उन का वो नाम भी लिखना है, उस शासक का नाम भी लिखना है, साथ ही साथ आपको कौन सी मारवाड़ की है मेवाड़ की है ये भी आप लिखेंगे तो बढ़िया होगा। तो जो चावंड चित्रकला शैली का जो विकास है वो आपको उसके बारे में लिखना है। 25वें नंबर का जो प्रश्न है वो है मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा युद्ध है जिसे मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वो है वृक्ष आयुर्विज्ञान नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने करवाई, और यह जो ग्रंथ है वो किसके संरक्षण या किसकी देखरेख में ये हुआ था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। किसने मानव अधिकारों की रक्षा, नारी सम्मान, पर्यावरण सुरक्षा करना और प्रत्येक शासक और नागरिकों का कर्तव्य बताया था, उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ बताना है। अगला जो 28वें नंबर का प्रश्न है वो है महाराणा प्रताप ने किस संस्कृत विद्वान के जो पंडित थे उनको संरक्षण दिया था,
जो नाम है, उस संस्कृत विद्वान का जो पंडित है उनका जो नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। और 29वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि वह चित्रकार हैं जिन्होंने 6 राग और 36 रागनियों के चित्र बनाए थे। ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिसके दरबार में ये थे, उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। और 30वें नंबर का जो प्रश्न है वो है अमर सिंह राठौड़ जो थे वो किसके पुत्र थे, कौन से शासक थे, कहाँ के वो शासक हैं, उनका नाम आपको बताना है। साथ ही साथ 31वां नंबर का जो प्रश्न है जो वो है कि दुर्गादास राठौड़ के पिता कौन थे, उनके पिता का नाम लिखना है। साथ ही साथ इनके जो पिता थे वो किस महाराजा के दरबार में थे, किससे संबंधित थे, वो भी आप लिखें तो बढ़िया रहेगा। इसी तरह से किशनगढ़ राजकुमारी से मेवाड़ के किस शासक ने विवाह किया था, हमने पढ़ा था ये टॉपिक। और इसमें पढ़ा था कि औरंगजेब जो थे वो इनसे, इस राजकुमारी से जो है विवाह करना चाहते थे। इनका, उस राजकुमारी का नाम अगर आप लिखें वो भी लिखें, साथ ही साथ मेवाड़ के उस शासक का भी नाम लिखें जिन्होंने इनके साथ विवाह किया था। तो इस तरह से जो ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वो है दुर्गादास राठौड़ किससे सहायता प्राप्त करने के लिए दक्षिण गए थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनसे कि सहायता प्राप्त करने के लिए दुर्गादास को दक्षिण भारत की ओर जाना पड़ा था, उनका जो नाम है वो लिखना है। 34वें नंबर का प्रश्न है कि दुर्गादास की मृत्यु कब और कहाँ हुई, इसके बारे में आपको बताना है। और कहाँ हुई वो आपको बताना है। 35वें नंबर का प्रश्न है वो है कि भरतपुर के लोकप्रिय शासक जो थे वो कौन से थे, उनके बारे में हमने जो है पढ़ा है। तो भरतपुर के लोकप्रिय शासक कौन थे, उनकी इमेज जो थी वो मैंने आपको दिखाई थी। 36वें नंबर का प्रश्न है कि भरतपुर राज्य का निर्माता कहा जाता है, किससे भरतपुर राज्य का निर्माता कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। 37वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि लोहगढ़ का जो किला है वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया, उनका नाम आपको बताना है। 38वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि किस शासक को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, आपको पता होगा। एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न जो है बार बार रिपीट भी होते हैं। 39वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध को और कितने नामों से जाना जाता है, किन व्यक्तियों ने इनको नाम दिए थे, ये प्रश्न उसी से संबंधित है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि हल्दी घाटी को और किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन व्यक्तियों ने उनको जो है नाम दिया है, उसके बारे में डायग्राम से आप बताएं। डायग्राम से ही मैंने आपको बताया था। 40वां जो प्रश्न है वो है महाराजा सूरजमल के पिता थे जिन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार मैंने आपको पढ़ के बताया था, समझाया भी था कि इनकी जो सूरजमल है, इनके जो पिता हैं जिन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया था, इम्पोर्टेंट है। 41वें नंबर का जो प्रश्न है वो है मारवाड़ सरदारों के षड्यंत्रों के कारण दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ करके कहाँ आना पड़ा था, इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के जो प्रश्न है वो आप ज़रूर याद रखें। थोड़े से जो है अंदर डीपली ये पूछा जाता है कि जब दुर्गादास जो थे काफ़ी समय से बाहर थे तो मारवाड़ के सरदारों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया था और उसी से दुखी होकर के दुर्गादास जैसे देशभक्तों को अपना जो राज्य था, अपना जो जिस यूँ कह लीजिए कि जिस राजा की सुरक्षा के लिए जिस बालक को अपना संरक्षण बना कर के वो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, उनको गद्दी तक प्रदान करने के लिए बार बार उन्हें बचा रहे थे, उन्हीं को वह जगह छोड़ करके आना पड़ गया था। उसके बारे में आपको बताना है कि कहाँ आ गए थे और उस जगह का जो नाम है वो लिखना है। 42वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि यह कथन किसका है कि दुर्गादास का जो नाम है वो राठौड़ वंश के इतिहास में अमर रहेगा। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने दुर्गादास के बारे में ये जो कोटेशन है वो कहा है कि इनका जो नाम है यानी दुर्गादास का जो नाम है वो राठौड़ वंश के इतिहास में अमर रहेगा। देखिए जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बड़ी मेहनत के साथ मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है ताकि पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो कवर हो जाए। तो आज के इस टॉपिक में मैंने इतना ही लिया है।
और इससे संबंधित जो भी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो आप बना सकते हैं, आप ज़रूर बनाएं टॉपिक को पढ़ने के बाद में। अगर आपके प्रश्न और अच्छे हों और आप बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब जो है आप ही को देने हैं, लेकिन आप बताएं कि आपको ये जो प्रश्न हैं वो कैसे लगे, किस स्तर के लगे, ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, और देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।